बात करते हैं JEE 2006 की, जहाँ पहला क्वेश्चन ये था कि आपका ओमेगा का जो मान है बेसिक वो है अल्फा प्लस का आयोटा बी, मतलब ओमेगा अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, अच्छी बात है यहाँ पे। फिर ये बोला वेयर बीटा इज नॉट इक्वल जीरो, फिर ये बोल रहा है यहाँ पे जो बीटा का जो मान वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपसे कुछ भी करो इस बीटा का मान जीरो नहीं होगा, ठीक है। फिर ये बोला कि एंड जेड, एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मान एक कभी नहीं हो सकता इस प्रकार, ठीक है। सेटिस्फाई द कंडीशन दैट ओमेगा माइनस का, देखो ओमेगा माइनस का ओमेगा बार जेड और 1 माइनस जेड, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इन सब कॉम्प्लेक्स नंबर मिलकर एक बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर बन रही है इस प्रकार, ठीक है। ये एक आपकी बड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है। और ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या प्योरली रियल है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये क्या प्योरली रियल है। अच्छा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो प्योरली रियल है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के बराबर होगी। इसका मतलब अगर ये रियल है तो इसका मतलब होता है ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड अपन 1 माइनस जेड जो होगा वो अपने खुद के बार के बराबर होगा, मतलब ओमेगा माइनस ओमेगा बार जेड 1 माइनस का जेड इस पूरे के बार के बराबर होगा। ये तो फंडा आपका। द सेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जेड, आपको जेड का सेट निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ पे, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये बनेगा आपके ओमेगा माइनस का ओमेगा बार जेड 1 माइनस का जेड इज इक्वल टू, अब इस बार को सब में फेंक दो तो ओमेगा बार बन जाएगा माइनस का, अब देखो ओमेगा बार का बार मतलब ओमेगा बन जाएगा, जेड का बार ये जेड बार बन जाएगा, यहाँ पे 1 का बार तो 1 नहीं होता है माइनस, और जेड का बार कितना जेड बार इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम सॉल्व करिए बनेगा आपके ओमेगा माइनस का ओमेगा बार जेड, ये बनेगा 1 माइनस का जेड बार बन जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल बनेगा ओमेगा बार माइनस का ओमेगा जेड बार गुणा बनेगा 1 माइनस जेड बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ बनेगा पहले तो बनेगा ओमेगा माइनस का ओमेगा जेड बार बनेगा, ठीक है। फिर बनेगा माइनस का ओमेगा बार जेड, फिर बनेगा प्लस का ये बनेगा ओमेगा बार और जेड जेड बार बनेगा, ठीक है। अब देखो जेड जेड बार जो होता है बेसिक वो आपका होता है मॉड ऑफ जेड इसको इस प्रकार, ठीक है। ये आपको पता होगा, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा मॉड ऑफ जेड इसको बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इज इक्वल टू यह बनेगा ओमेगा बार माइनस का ओमेगा बार जेड और माइनस का बनेगा ओमेगा जेड बार बन जाएगा यहाँ पे, और प्लस बन जाएगा ओमेगा और वापस जेड बार जेड आ रहा है बेसिकली, मतलब मॉड जेड का और इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अगर हम ध्यान दें यहाँ पे बनेगा ओमेगा जेड बार, ये इससे कट जाएगा बेसिकली, ओमेगा बार जेड यहाँ पे ये इससे कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ओमेगा, यहाँ पे क्या ओमेगा बार है तो मतलब बनेगा ओमेगा माइनस का ओमेगा बार बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस का क्या यहाँ पे इसको देखो आप, ठीक है। ये दोनों सेम है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, तो ये बनेगा मॉड जेड इसका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बनेगा ओमेगा बार माइनस का ओमेगा बनेगा एंड इज इक्वल 0 बनेगा, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन, दोनों में ये कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ओमेगा माइनस का ओमेगा बार कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ तो क्या बचेगा 1 बच जाएगा। मैंने यहाँ से ओमेगा माइनस ओमेगा बार कॉमन लिया, मतलब नेगेटिव कॉमन लिया, मैंने माइनस का मॉड जेड इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ से मैंने एक तो बनना कि ओमेगा माइनस ओमेगा बार का मान कितना है 0, कहने का मतलब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार है। अच्छा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार का मतलब क्या, आपका जो पहला केस बन रहा है वो बन रहा है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार बना है, ठीक है। ओमेगा क्या है, ओमेगा बेसिक अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, मतलब अल्फा प्लस का आयोटा बीटा। ओमेगा बार कितना होगा, अल्फा माइनस का आयोटा बीटा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फा से अल्फा गया तो ये बनेगा 2 आयोटा बीटा इज इक्वल 0, मतलब बीटा का मान कितना आ रहा है 0 है। बट मुझे प्रश्न में क्या बोला गया, बीटा का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये कंडीशन आपकी गलत है, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, मतलब 1 माइनस का मॉड जेड इसको 0 होना पड़ेगा। और अगर ये 0 होगा तो मॉड जेड का मान कितना आएगा बेसिकली 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली आपका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बन रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका जो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर उसका मान कितना आ रहा है बेसिकली 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब मॉड जेड कितना आएगा बेसिक आपका आएगा बेसिक प्लस में बनेगा, बेसिक आपसे 1 ले लो इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सही बोल रहा है बेसिक इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे ये भी सही बोल रहा है बेसिक, यहाँ पे ये आपका गलत बोल रहा है, ठीक है। और ये भी आपका गलत है इस प्रकार, ठीक है। अब आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन डी आपको सही लग रहे होंगे इस प्रकार, ठीक है। बट देखो ऑप्शन डी में क्या बोला, जेड का मान इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब इसने क्या बोला जेड इज नॉट इक्वल 1, इसका मान ज़्यादा सही बोला है इस प्रकार, ठीक है। आपका आंसर ये सही होगा, ये आपका आंसर गलत होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इज राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर फॉर्म, ठीक है। पहले उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपसे कहूँ ये आपका ओरिजिन है और ये आपका पॉइंट ए है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा आपका ओ ए वेक्टर कितना होगा, बेसिक आप बोलोगे 2i कैप प्लस का 3 जगह बोलोगे, ठीक है। ये आपने बोला वेक्टर फॉर्म में। बट अगर मैं कहूँगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में क्या बोलोगे, आप बोलोगे ओ ए बेसिकली क्या है, ओ ए बोलूँ या फिर मैं इस ओ ए को एक जेड मान लूँ इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब मेरी एक ओ ए बोलूँ या फिर एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स मान कितना बेसिक वो है 2 प्लस का 3 आयोटा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ पे आई का मतलब यहाँ पे क्या है आयोटा बेसिक यहाँ पे, और वह आई कैप इस प्रकार, दिस इज आई कैप इस प्रकार, ठीक है। कि मेरे पास लाइन इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लो कि बेसिकली ए पॉइंट है बेसिक यहाँ पे, ये मान लो बी पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। और इसका अगर मैं आपसे पूछूं बेसिकली ए बी वेक्टर कितना होगा, तो आप बोलोगे यार बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर होगा इस प्रकार, ठीक है। अगर सपोज मान लो कॉम्प्लेक्स में बात करें, अगर मान लो Z1 कॉम्प्लेक्स में ये वाली है और Z2 कॉम्प्लेक्स में ये वाली इस प्रकार, ठीक है। तो आप बोलोगे यार तो
कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ए बी का मान कितना, देखो ए बी होता है बेसिकली, ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी का मतलब होता है बेसिकली बी माइनस का ए होता है बेसिकली यहाँ पे। और बी पे कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बी पे Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए पे कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, इस प्रकार, ठीक है। और अगर हम बात करें ए बी के मापांक की, तो ए बी का मापांक कितना होता है भैया, तो वो होता है ए बी का मॉड होता है, इस प्रकार, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक कितना होगा, होगा Z2 माइनस Z1 का मापांक बन जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। तो अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेशन के बारे में बात करते हैं। अब अगर मैं कहूँ ये आपका ओरिजिन है, इस प्रकार, ठीक है। और ये आपका बेसिकली मान लो कि ए पॉइंट है बेसिकली, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मान है Z1 नाम है इसका, ठीक है। और यहाँ पर एक बी पॉइंट है बेसिकली, इसके ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका नाम है Z2 मान, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो दोनों का जो मापांक वो सेम ही है। देखो इसका मापांक कितना होगा, अगर हम बात करें ओ ए के मापांक की, वो कितना मापांक है, वो आएगा Z1 का मोड आएगा, इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है, ठीक है। और बात करें ओ बी के मापांक की, वो कितना आएगा बेसिकली, वो भी कितना आएगा Z2 का मापांक आएगा, इस प्रकार, ठीक है। और दोनों क्या सेम ही। और यहाँ पे आपका Z1 का मापांक जो Z2 के मापांक बराबर, क्यों भाई, सर्कल के डिस्क के बराबर, इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपका जो ओ कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते वो θ1 एंगल ऊपर है, किससे, एक्स एक्सिस ऊपर, इस प्रकार, ठीक है। और आपका जो ओ बी कॉम्प्लेक्स नंबर है बेसिकली वो θ2 एंगल ऊपर, इस प्रकार, ठीक है। ये θ1 θ2 बेसिकली, और मान लेते हैं ये जो एंगल है वो एंगल है θ एंगल, इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे बात बताओ, अब आप बेसिकली इन ओ ए एंड ओ बी को बेसिकली आप पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का प्रयास करो, ठीक है। कैसे करें भाई, देखो ओ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा बेसिकली, होगा मेरा Z1 होगा, इस प्रकार, ठीक है। उसका मान कितना था, वो था R गुणा ई की पर आयटा कितना एंगल ऊपर एक्सेस से बेसिकली θ1 एंगल ऊपर, इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ में। बात करें ओ बी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ओ बी कॉम्प्लेक्स में क्या है, Z2 है बेसिकली, वो कितना आएगा, R आएगा। ये R बेसिकली है क्या, इनका मापांक, इस प्रकार, ठीक है, इंटू ई आयटा, और कितने एंगल ऊपर बेसिकली, ये इसका θ2 एंगल ऊपर, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से एक्स अक्स θ2 एंगल ऊपर, इस प्रकार, ठीक है। ऐसे कुछ बनना चाहिए यहाँ पे, इस प्रकार, ठीक है। आपका जो θ2 है वो किसके बराबर है बेसिकली, वो आपके बराबर, देखो θ1 प्लस θ के बराबर बेसिकली, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे Z2 का जो मान बन रहा है वो कितना बन रहा है, R बन रहा है, ई बन रहा है, आयटा बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ बन रहा है बेसिकली कितना, θ1 प्लस θ बन रहा है, इस प्रकार, ठीक है। यानी कहने का मतलब बन रहा है R इंटू ई की पर आयटा θ1 बन रहा है, और ई की पर आयटा θ बन रहा है, इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आपके ध्यान दें, ये बन रहा है Z2 बन रहा है बेसिकली यहाँ पे। अब इसका मान तो क्या है, Z1 के बराबर, Z1 इंटू ई की पर आयटा θ, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस आपको इसको याद रखना कि आपका Z2 का जो मान वो कितना बन रहा है बेसिकली, Z1 इंटू ई की पर आयटा θ, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझने का काम करते हैं पहले मैं। अब यहाँ पर हमने इसे अगर मान लिया आपका ओरिजिन इस प्रकार, ठीक है, ये आपके कॉम्प्लेक्स में Z1 है बेसिकली, आपकी कॉम्प्लेक्स में Z2 इस प्रकार, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँगी इनके बीच जो एंगल वो कितना है, 90 डिग्री, इस प्रकार, ठीक है। मतलब और मान लेते हैं कि ये आपका जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि Z2 कितना होगा, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे बताओ कि Z1 कितना है, Z1 का जो मान वो कितना होता है, R गुणा ई की पर आयटा θ होता है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे Z1 का मान बनेगा बेसिक R बनेगा, यहाँ पे ई बनेगा, आयटा बनेगा यहाँ पे, और कितना एंगल ऊपर, π/4 एंगल ऊपर, इस प्रकार, ठीक है, π/4 एंगल ऊपर, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अगर मुझे Z2 का मान तो वो होता है Z2 इज इक्वल टू, वो होता है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कितना एंगल ऊपर किया। अगर आप एंगल ऊपर कर रहे हो तो एंगल प्लस में आएगा, और एंगल नीचे करो तो एंगल नेगेटिव में आएगा, इस पर Z1 बनेगा, यहाँ पे ई बनेगा, आयोटा बनेगा, कितना एंगल ऊपर किया, π/2 एंगल, यहाँ से आपने π/2 एंगल ऊपर किया, तो मतलब Z2 मान कितना का, इस प्रकार से आएगा, सिंपल सी बात है। और अगर आपको Z2 पता हो बेसिकली, तो Z1 का मान कितना का, देखो Z1 का जो मान है वो आएगा Z1 इज इक्वल आएगा Z2 आएगा। अब देखो Z1 मतलब ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने Z2 को π/2 नीचे फेंका, इस प्रकार, ठीक है, मतलब माइनस का π/2 एंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा Z2 इंटू ई की माइनस का आयोटा π/2 बनेगा, इस प्रकार, ठीक है। अगर ऊपर कर रहे हो तो प्लस का π/2 और नीचे कर रहे हो तो माइनस का π/2 बनेगा, इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच सकते हैं रोटेशन से, इस प्रकार, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर या आपकी Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, इस प्रकार, ठीक है। अब मान लेते हैं दोनों की लेंथ क्या सेम नहीं, लेंथ अलग अलग, इस प्रकार, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रकार, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे इसका आप O मान लो, इसका आप A मान लो बेसिक यहाँ पे, और यहाँ पे इसका B मान लो, इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आपने इस OA मतलब आपने क्या बोला, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर थी, इसको आपने Z2 कॉम्प्लेक्स में बदलने के लिए आपने इसको यहाँ पे π/2 एंगल घुमाया होगा, इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से आपने π/2 एंगल घुमा दिया, इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपने OB कॉम्प्लेक्स नंबर को प्राप्त करने के लिए आपने OA कॉम्प्लेक्स नंबर को बेसिकली कितना एंगल मतलब π/2 एंगल घुमा दिया, इस प्रकार, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप तो मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि आपने OB कॉम्प्लेक्स नंबर के कैप को घुमा दिया, इस प्रकार, कितना OA कॉम्प्लेक्स नंबर के ई की पावर आयोटा कितना बनेगा, π/2 बनेगा। ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, बहुत ही दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, OB कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, मतलब इसका यूनिट भाग, इस प्रकार, ठीक है। इसका यूनिट भाग होगा बेसिक, इस यूनिट भाग को आपने किसका दे, कितना एंगल, π/2 एंगल किसका दे, इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो हम कह सकते हैं। अब OB कैप का मतलब क्या होता है बेसिकली, OB वेक्टर अपॉन OB का परिमाण होता है बेसिक, यहाँ पे इज इक्वल, ये क्या
क्या होता है ओ ए का परिमाण ओ ए वेक्टर अपॉन ओ ए वेक्टर का परिमाण होता है बेस यहाँ पे, और आपने ए की पर आयोटा और कितना घुमाया π/2 घुमा दिया इस प्रकार, ठीक है। अच्छा ओ बी कितना होता है, ओ बी ये रहा Z2 माइनस का 0 इस प्रकार, ठीक है। दिस इज Z2, अब 0 आप लिखो, बोली मैं देखो Z2 माइनस 0 का मतलब क्या होता है, Z2 ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो Z2 अपॉन ओ बी मतलब क्या, Z2 का मापांक बनेगा यहाँ पे, इज इक्वल यहाँ पे क्या ओ ए ये रहा Z1 आएगा अपॉन ओ ए का मापांक मतलब Z1 का मापांक इंटू ई की पर आयोटा π/2। तो आपको ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए इस प्रकार, ठीक है, तभी आप इसको रोटेशन को समझ पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एसी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, तो आप यहाँ पर ये बोलोगे एसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कैप को आपने कैसे प्राप्त किया। आपने इस ये मान लो ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर के कैप को आपने कितना घुमाया, ई की पर आयोटा π/2 घुमाया इस प्रकार, ठीक है। आई बात समझ में। या फिर आप इसका उल्टा भी कह सकते हो, आपने बेसिकली इस ए बी कॉम्प्लेक्स नंबर को प्राप्त करने के लिए क्या होगा, बेसिकली इस ए सी कॉम्प्लेक्स नंबर के कैप को कितना घुमाया, ई की पर माइनस का आयोटा π/2। आपका जो मन हो आप करो इस प्रकार, ठीक है। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे करो तो आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मैं को ऐसे ले रहा हूँ। एसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली एसी वेक्टर अपॉन एसी का मापांक इज इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मापांक हो गया बेसिकली, और इंटू ए की पर आयोटा π/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब बताओ एसी वेक्टर कितना बनेगा, वेक्टर और कॉम्प्लेक्स में एक ही बात यहाँ पर, ठीक है। एसी वेक्टर मतलब ए से सी बनेगा, मतलब सी माइनस का सी माइनस कितना Z2 माइनस का Z0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में इसका मापांक मतलब Z2 माइनस Z0 का मापांक आएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे क्या ए बी वेक्टर, ए बी क्या ए से बी मतलब बी माइनस का बी कितना है Z1 माइनस का Z0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और Z1 माइनस Z0 क्या आएगा, मापांक आएगा बेसिक यहाँ पे, मापांक ऐसे होता है। और फिर यहाँ पे आएगा ए की बार आयोटा π/2 आएगा। तो बस ऐसे आपको सॉल्व करना है कॉम्प्लेक्स नंबर के रोटेशन कॉन्सेप्ट को इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला गया कि ए मैन वॉज डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं, नहीं मतलब ये नॉर्थ होता है, आपका साउथ होता है इस प्रकार, ये आपका ईस्ट होता है, आपका वेस्ट होता है इस प्रकार, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये डायरेक्शन होती है इस प्रकार, ठीक है। और ये बोले 45 डिग्री इस प्रकार, ठीक है, 45 डिग्री जा रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली कुछ ऐसे गया होगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस प्रकार, ठीक है, तो ये आपका जो एंगल है वो कितना है 45 डिग्री है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 यूनिट इस प्रकार, ठीक है। 3 यूनिट डिस्टेंस इस प्रकार, मतलब यहाँ पे पहुँच गया इस प्रकार, ठीक है। मतलब वो शुरू किया इसने, और मान लेते हैं कि वो ए पर पहुंच गया इस प्रकार, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि फ्रॉम देयर ही वॉल्स ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट इस प्रकार, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पर है, तो उसके बारे में अगर बात करें यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे इस प्रकार कर लूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। अब देखो नॉर्थ वेस्ट कहाँ होगा, ये आपका नॉर्थ, ये वेस्ट, मतलब इस तरफ होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। ये देखो इस प्रकार, ठीक है। और कितना एंगल 45 डिग्री इस प्रकार, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट में कितना जा रहा है, बेसिक 45 डिग्री जा रहा है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा बनना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका नॉर्थ वेस्ट बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये बोल रहा है कि फ्रॉम देयर ही वॉज ऑफ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट इस प्रकार, ठीक है। मतलब 4 यूनिट पे चला गया कितना, एक पॉइंट बी पे चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। और कितना एंगल पे 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री एंगल पे कितने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन इस प्रकार, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि रिच द पॉइंट पी इस प्रकार। अब ये पी पॉइंट है, बी पॉइंट ये आपका पी पॉइंट इस प्रकार, ठीक है। देन द पोजीशन ऑफ अ पी इन द आर्गन प्लेन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि इस पी कॉम्प्लेक्स नंबर का मान कितना होगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात, इसको हम देखते हैं यहाँ पे कैसे करना है इसको। यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, इसको मैं बेसिक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे बताओ Z1 कॉम्प्लेक्स कितनी होगी इस प्रकार, वो कितनी होगी बेसिक यहाँ पे, वो होगी R गुणा ई की पर आयोटा होगी इस प्रकार, ठीक है। मतलब कितना Z1 R कितना आपका R आपका 3 है बेसिक यहाँ पे इंटू ई की पर आयोटा, और कितना एंगल पर π/4 एंगल ऊपर इस प्रकार, ठीक है। ये आपका Z1 का मान होगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपको पी कॉम्प्लेक्स चाहिए इस प्रकार, तो आप दो वेक्टर पकड़ लो यहाँ पे। तो आपका ए पी वैक्टर है बेसिकली, एक आपका ए ओ वैक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली आप सोचो कि मेरे को अगर मान लो कि ए पी वैक्टर तक पहुँचना इस प्रकार, ठीक है। तो आप देखो यार आपने ए ओ वेक्टर जो है ना बेसिकली उसको कितना घुमाया आपने, ये 45 डिग्री है, मतलब आपने 90 डिग्री यहाँ से घुमाया होगा तभी तो आप पहुँचोगे इस प्रकार, ठीक। अब यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन लिखनी है तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा कि आपने बेसिकली ए पी कॉम्प्लेक्स नंबर कैप को प्राप्त करने के लिए आपने ए ओ कॉम्प्लेक्स नंबर के कैप को कितना घुमाया, π/2 घुमाया इंटू ए की पर आयोटा π/2 घुमाया, ठीक है। अब कैसे घुमाया आपने, आप यहाँ पे देखो ए पी कैप कौन सा, ये आपका ए पी कैप है, ये आपका ए ओ कैप, ये आपका ए ओ कैप है। आपने को उस तरफ घुमाया, मतलब आपने नेगेटिव घुमा दिया इस प्रकार, ठीक है। तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। ए पी कैप का मतलब इससे क्या होता है कि ए पी वैक्टर अपॉन ए पी वैक्टर का परिमाण होता है बेसिक यहाँ पे, इज इक्वल टू ए ओ वैक्टर होता है बेसिक यहाँ पे, और ए ओ वैक्टर का परिमाण आता है यहाँ पे, और ए की पर माइनस का आयोटा π/2 बनता है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे ए पी वैक्टर का मतलब होता है बेसिकली पी वैक्टर माइनस का ए वैक्टर होता है इस प्रकार, ठीक है। बट्टे में क्या ए पी का मापांक, अच्छा ए पी का मापांक जो 4 आपको दे देगा, सिंपली बात इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या ए ओ वैक्टर वो कितना होता है, ओ वैक्टर माइनस का ए वैक्टर होता है
वैसे यहाँ पे। और यहाँ पर क्या ए बेटा का मापांक ए कौन ये रहा ओ ए रहा ठीक है, इसका मापांक कितना 3 आ रहा है इस प्रकार ठीक है। और e की माइनस का आयोटा π/2 आपको दे देगा इस प्रकार ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप p को ना आप z मान लो इस प्रकार ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पे जो p का मान कितना आपका z है इस प्रकार z माइनस ए का मान कितना है वैसे यहाँ पे a का मान आपका z1 है और z1 कितना आपका 3 e की पावर आयोटा एंड π/4 बन रहा है और बट्टे कितना आएगा 4 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है ए मतलब ओ ए माइनस ए ओ का मतलब नहीं यहाँ पे तो माइनस ए का मान कितना है वैसे माइनस ए मतलब 3 e की पावर आयोटा π/4 बन गया। बट्टे में कितना है, बट्टे में आपका 3 है और इनटू कितना e की पावर माइनस का आयोटा π/2 है। तो इसको आप सॉल्व कर लें आपको z का मान मिल जाएगा इस प्रकार ठीक है। तो इसका मान कितना होता है e की पावर माइनस का आयोटा π/2 इस प्रकार ठीक है। तो ये आपका होता है बेसिकली कोस ऑफ माइनस का π/2 होता है प्लस का आयोटा साइन ऑफ माइनस का π/2 होता है ठीक है। तो ये तो होता है 0 होता है इस प्रकार ठीक है और ये होगा आपके माइनस का इस प्रकार ठीक है, माइनस का आयोटा बन जाएगा इस प्रकार ठीक है। तो सिंपली बात है ये बनेगा आपके z माइनस का 3 e की पावर आयोटा π/4 बन जाएगा इस प्रकार ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे 4 बन रहा है यहाँ पे और यहाँ बनेगा देखो 3 से 3 चलेगा इस प्रकार ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बनेगा आपके कितना माइनस से माइनस ए की पावर आयोटा π/4 है इस प्रकार ठीक है। और यहाँ पे क्या माइनस का आयोटा मतलब बनेगा प्लस का आयोटा ऐसा कुछ बन जाएगा इस प्रकार ठीक है। तो फिर ये बनेगा z माइनस का 3 e की पावर आयोटा π/4 फिर यहाँ बनेगा बेसिकली प्लस का 4 आयोटा e की पावर आयोटा π/4 बन जाएगा इस प्रकार ठीक है। तो सिंपली बात है यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इज इक्वल टू इस प्रकार ठीक है। तो इसको हम देखें यहाँ पे ये बन रहा है z का मान कितना बन रहा है बेसिकली वो बन रहा है 3 e की पावर आयोटा π/4 बन रहा है एंड प्लस 4 आयोटा e की पावर आयोटा π/4 बन रहा है ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 3 प्लस का 4 आयोटा और यहाँ पे e की पावर आयोटा π/4 बन रहा है। दिस इज योर राइट आंसर यहाँ पे। तो बस ये z का मान है। तो ऐसे हम कॉन्स्टेंट रोटेशन को यूज कर सकते हैं इस प्रकार ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अब तक। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर बनेगा इस प्रकार ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब लगे z का जो मान कितना है यहाँ पे x प्लस का आयोटा y इस प्रकार ठीक है। और आपसे बोला गया x y के इंटीजर इस प्रकार देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका रूट्स निकालने। तो अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि z बार z क्यूब है प्लस का यहाँ पे z बार का क्यूब इस प्रकार ठीक है इज इक्वल टू 350 ठीक है। देखो यहाँ से मैं z बार कॉमन ले रहा हूँ इस प्रकार ठीक है। कितना बचेगा z बार लिया यहाँ से z लिया z इसका बचेगा यहाँ पे ठीक है प्लस यहाँ से मैंने z ले लिया यहाँ से और z बार लिया ये बनेगा z बार का इसका बन जाएगा इस प्रकार ठीक है इस एक बनेगा 350 बनेगा ठीक है। इससे हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे ठीक है। तो z का मान कितना होता है वो होता है x प्लस का आयोटा y होता है इस प्रकार ठीक है। इसका मान कितना होता है वो होता है x माइनस का आयोटा y होता है इस प्रकार ठीक है। सिंपल सी बात है यहाँ पे अंदर क्या बनेगा ये z इसका मतलब क्या x प्लस आयोटा y का होल इसका बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस यहाँ पे z बार का इसका मतलब x माइनस आयोटा y का होल इसका इस प्रकार ठीक है। और ये किसके बराबर है 350 के बराबर है। अब अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ इस प्रकार यहाँ पे कितना देखो x का होता है बेसिक माइनस का यहाँ पे फिर यहाँ पे होता है आयोटा स्क्वायर एंड y स्क्वायर होता है इस प्रकार ठीक है। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है बेसिक माइनस का होता है इस प्रकार ठीक है। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इसका ऑल्सो कितना था बेसिक वो आपका आता है x स्क्वायर आता है बेसिकली और यहाँ पे आता है प्लस का y स्क्वायर ठीक है मतलब प्लस इसका y स्क्वायर मतलब प्लस का आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर था इस प्रकार ठीक है। मतलब बनेगा आपके x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे सिंपली बात इस प्रकार ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 2 आयोटा x y आएगा इस प्रकार ठीक है। और सेम यहाँ पर भी कितना आएगा x स्क्वायर आएगा यहाँ से एक y स्क्वायर आएगा माइनस का y स्क्वायर आएगा बेसिक यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का 2 आयोटा x आएगा इस प्रकार ठीक है। और इज इक्वल टू ये पूरा इसके अंदर आने वाला ये पूरा ये वाला इस प्रकार यहाँ पे कितना 350 इस प्रकार ठीक है। ये तो यहाँ से गया। अब यहाँ पे देखो x स्क्वायर है प्लस का y स्क्वायर है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 2x स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर इस प्रकार ठीक है मतलब x स्क्वायर माइनस y इसको कितना है दुगुना है इस प्रकार ठीक है। तो दुगुना है तो दुगुने को बाहर निकाल रहा हूँ इज इक्वल 350 बन जाएगा यहाँ पे। तो 2 से ये कर देगा कितना बार 1 और 7 और 5 175 बन रहा है इसलिए। तो मुझे अब इसको सॉल्व करना है तो मेरा आंसर आ जाएगा इस प्रकार ठीक है। मुझे इस इक्वेशन सॉल्व करना है मुझे तो 175 का एलसीएम कितना होता है ठीक है। आप बोलोगे 5 तो ये हो जाएगा आपके 5 या 15 हो जाएगा और 25 बनेगा यहाँ पे ठीक है। और ये बनेगा 5 7 और यहाँ बनेगा 7 बनेगा 1 आ जाएगा इस प्रकार ठीक है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जो है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर जो है वो कितना बन रहा है आपके बन रहा है बेसिकली 5 × 5 × 7 बन रहा है इस प्रकार ठीक है। तो अगर मैं 25 ले लूँ यहाँ पे 25 × 7 कर लूँ ठीक है मतलब इसको 25 ले लूँ यहाँ पे और इसको 7 ले लूँ तो मेरा काम बन सकता है कैसे भाई कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मान है 25 ले लूँ यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर मान कितना ले लूँ 7 लो इस प्रकार ठीक है। तो कितना देखो ये को अगर हम जोड़ें तो ये बनेगा 2x का बनेगा यहाँ पे और ये बनेगा 32 बनेगा इस प्रकार ठीक है। तो x इसका मान कितना आएगा 16 आएगा बेस यहाँ पे। तो x का जो मान वो कितना आएगा प्लस माइनस का 4 आएगा इस प्रकार ठीक है। और इस मान को अगर मैं यहाँ पुट करूँ यहाँ पे ठीक है तो ये बनेगा 25 में 9 बनेगा मतलब y का मान कितना आ रहा है प्लस माइनस का 3 आ रहा है इस प्रकार ठीक है। तो आपके x और y के मान आ चुके हैं इस प्रकार ठीक है। तो यहाँ पे उस कॉम्प्लेक्स में रूट कितने बन रहे हैं देखो 4,3 बन रहा है ठीक है। एक
4 भी बन रहा है, एक -4,3 भी बन रहा है और एक -4,3 बन रहा है, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट से जो भी आपका रेक्टेंगल बन रहा है उसका मुझे एरिया चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो 4,3 वो कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कहीं मिलेगा 4,3 इस प्रकार, ठीक है। जिससे जो 4,3 मिल जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा मिलेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और बात करें आपके 4 को -3 इस प्रकार, ठीक है। ये 4 और -3 इस प्रकार, ठीक है। मतलब यहाँ कहीं मिल जाएगा इस प्रकार। जिससे जो 4 को -3 ये रहा इस प्रकार, ठीक है। और -4,3 -4 यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ कहीं होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको एक यहाँ पॉइंट मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और -4 -3 इस प्रकार, ठीक है, वो आपको यहाँ मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका रेक्टेंगल कुछ ऐसे बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे कुछ रेक्टेंगल बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। और आपके जो पॉइंट है ये कितने -4 को -3 है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका -4 को +3 है, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ पे अगर हम ध्यान से, ये आपका 3 लेंथ वाली और ये लेंथ 3 है, मतलब ये जो लेंथ है वो कितनी लेंथ है आपकी 6 लेंथ है इस प्रकार, ठीक है। और ये आपकी कितनी है 4 है, ये भी 4 है, मतलब ये कितनी बनेगी आपकी 8 लेंथ बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो एरिया कितना आएगा, वो आएगा 8 × 6 मतलब 48 आएगा। खत्म प्रश्न है। तो भाई साहब 48 इज योर राइट आंसर। यहाँ पे आपसे बोला गया कि मॉड का मान कितना 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको चेक करना कि आप ये कॉम्प्लेक्स में कहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। अगर जेड स्क्वायर आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं आगे जेड का मान कितना होगा, बेसिक आर गुणा ए की पर आयोटा होगा इस प्रकार, ठीक है। जेड ये रहा, आर का मान कितना 1 है इस पर, ये ए की पर आयोटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जेड का जो मान कितना आ रहा है, बेसिक वो कोस थीटा प्लस का आयोटा सेंटर इस प्रकार से कुछ आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं इस वैल्यू को इसमें पुट कर दूँ और देख लो ये मेरी कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो भैया ये आपके जेड अपॉन 1 जेड स्क्वायर है क्या, ये अपने आप में पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर, ठीक है। तो आपको पता लगा कॉम्प्लेक्स क्या है, ये इसका मान कितना होगा, मॉड कितना होगा बेसिकली। देखो मॉड कितना 2 बोला, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसने ऑलरेडी बोला इसका मान कितना 1 है, ये तो गलत हो गया इस प्रकार, ठीक है। ये एक्स एक्सेस में, ये वाई एक्सेस में, ये ओरिजिन से पास हो रही है, कहाँ से हो रही है इस प्रकार, ठीक है। इससे आगे बन रहा है कोस थीटा बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस का आयोटा बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और बट्टे में कितना आएगा आपके यहाँ, बट्टे में आपके देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे क्या 1 आ रहा है माइनस का जेड स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। कितना मतलब ये कोस थीटा प्लस का आयोटा सेंटर का होल स्क्वायर है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है। तो इसका मान कितना आता है, अगर वो मान लो कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कैसा आएगा देखते हैं यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये बन रहा है कोस थीटा बन रहा है बेस यहाँ पे, प्लस का बन रहा है आयोटा बन रहा है यहाँ पे, साइन थीटा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बनेगा 1 माइनस बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा कोस इसका थीटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बनेगा माइनस का साइन थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयोटा का बनेगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस का बन रहा है 2 आयोटा बन रहा है एंड साइन थीटा एंड कोस थीटा बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो हम देख पा रहे हैं कोस थीटा बेस यहाँ पे, प्लस का आयोटा साइन थीटा इस प्रकार, ठीक है यहाँ पे। और नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना 1 माइनस कोस इसका ये बनता है साइन इसका थीटा बनता है, साइन इसका थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या माइनस में प्लस बनेगा साइन थीटा, मतलब यहाँ पे 2 साइन थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। फिर माइनस का कितना बनेगा, माइनस का बनेगा 2 आयोटा साइन थीटा एंड कोस थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कोस थीटा है, प्लस का आयोटा है, साइन थीटा है बेसिक यहाँ पे। और बट्टे में कितना है, बट्टे में देखो साइन कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। साइन कॉमन ले लो आप, 2 साइन कॉमन ले लो इस प्रकार, ठीक है। तो अंदर कितना बच गया बेसिकली, अंदर बच जाएगा साइन थीटा बचेगा एंड माइनस बचेगा आयोटा कोस थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अभी दोनों सेम नहीं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीपल कर लो इस प्रकार, ठीक है। आयोटा से गुणा कर लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आयोटा से गुणा कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके आयोटा बन जाएगा यहाँ पे एंड कोस थीटा प्लस का आयोटा साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और नीचे बनेगा देखो 2 साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा आयोटा इंटू साइन थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा बेसिकली माइनस का आयोटा इसके, ठीक है, मतलब बनेगा प्लस का कोस थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ये इससे कट जाएगा बेसिकली, तो आपका जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर किसके आगे बेसिकली, वो आपके आगे बेसिकली आयोटा अपॉन 2 साइन थीटा। इसका मतलब क्या होता है 0 + 1 अपॉन 2 साइन थीटा इंटू आयोटा के फॉर्मेट में इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब अगर मुझे ड्रॉ करना है तो ये कुछ यहाँ पे बनेगी इस प्रकार, ठीक है। ये 0 कॉमा समथिंग कुछ है ना, 0 प्लस का ए आयोटा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपके वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न आपका यहाँ पे, वाई एक्सिस पर लाई करते हैं क्योंकि इसका जो मान आ रहा है आयोटा अपॉन 2 साइन थीटा आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है 0 प्लस समथिंग एक्स वाई आयोटा के फॉर्मेट के इस प्रकार, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक सीरीज है, साइन थीटा है, साइन 2 थीटा है, साइन 3 थीटा, इस प्रकार से एक सीरीज इस प्रकार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मुझे इस पूरे का सम निकालना है, ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, वो होता है बेसिकली साइन, ये होता है ND/2 होता है बेसिक यहाँ पे, साइन ND/2 एन बट्टे बनता है साइन D/2 बनता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पाएगा साइन, और याद करना आपका फाला/2 इस प्रकार, ठीक है, मतलब फाला/2 फाला/2 ये आपका आंसर होता है इस प्रकार, ठीक है। कैसे भाई, यहाँ बनेगा साइन बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे n क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म। अब नंबर टर्म कितने यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे करते करते मान लो इस नंबर 100 तक जा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो कितने नंबर हो गए आपको, तो ये 100 नंबर हो गया इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा साइन 100 बन जाएगा यहाँ पे, और डी का मतलब तो कॉमन डिफरेंस वो कितना आपका थीटा है इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा थीटा बनेगा यहाँ पे, बट्टा 2 बन जाएगा यहाँ पे, और बट्टा तो साइन D/2 साइन डी कितना आपका थीटा, तो थीटा/2 बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे साइन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे फाला/2 फाला
मतलब देखो फा मतलब था फर्स्ट एंगल कितना है थीटा, प्लस ला मतलब क्या लास्ट एंगल कितना है आपका 100 थीटा इस प्रकार, ठीक है, बटा 2 आएगा। तो आपका इस पूरी सीरीज का सम आने वाला कितना आने वाला, साइन आने वाला है यहाँ पे 50 थीटा बटा साइन थीटा बाई 2 एंड साइन यहाँ पे आएगा 101 थीटा बाई 2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे आपको सम निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर ये सीरीज पूरी कोस में हो, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोस हो इस प्रकार, यहाँ पे भी कोस हो इस प्रकार, ठीक है, सब कुछ कोस में हो इस प्रकार, ठीक है, तो फॉर्मूला आपका सब कुछ सेम ही होता है इस प्रकार, ठीक है। बस फर्क इतना पड़ता है कि यहाँ पे साइन कोस आता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन एन डी बाई 2 साइन डी बाई 2 एंड कोस फाला बाई 2 इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका रिकैप है, इसका भी याद कर लो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि जेड का मान कितना है, बेसिक कोस थीटा प्लस का आइड सेंटर इस प्रकार, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ द आपको इसके लिए निकालना है, इमेज पार्ट ऑफ जेड इस प्रकार इसको निकालना है, ठीक है। तो पहले मैं देखो कि जेड की पावर कितना है 2m-1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि कोस थीटा प्लस का आयोटा सेंटर होगा इस प्रकार, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है 2m-1, ठीक है। अभी पावर जो अगर वो p/q फॉर्मेट में नहीं है तो आप इसको सीधे डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। कैसे, मतलब कोस कर लो यहाँ पे और गुणा करो, ये बनेगा 2m-1 बनेगा यहाँ पे एन थीटा बनेगा, ठीक है, प्लस क्या बनेगा आयोटा बनेगा साइन बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 2m-1 बनेगा एन थीटा बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपसे गुणा कर सकते हो अगर ये p/q फॉर्मेट में नहीं है तो ही, ठीक है। तो याद करना इस चीज़ को यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या, आपका ये आपका इस प्रकार बन गया यहाँ पे। और अभी बोला कि इमेजनरी पार्ट निकालना, ओनली इसका इमेजनरी पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, जेड की पावर 2m-1 इस प्रकार, ठीक है। तो इसका इमेज पार्ट कितना होगा बेसिकली, तो ओनली कौन सा होगा, ये वाला पार्ट होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या साइन 2m-1 की पावर कितना होगा थीटा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसको हटाना पड़ेगा यहाँ पे, आपको ओनली इसी को लेना है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, समेशन निकालना है। मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ यहाँ पे, ठीक है, समेशन कितना होगा बेसिक m = 1 से लेकर कितना 15 तक, और किसका ओनली साइन 2m-1 इंटू थीटा का इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन ये वाला, x का मान कितना है यहाँ पे, अगर मान लो m का मान 1 पुट करो यहाँ पे तो ये बनेगा 1 बनेगा, मतलब साइन थीटा बनेगा यहाँ पे, प्लस का ये बनेगा m का मान 2 पुट करो यहाँ पे तो 4 और 1 3 साइन 3 थीटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। m का मान 3 पुट करो यहाँ पे 6 और 1 7 साइन 7 थीटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे करते करते m का मान 15 पुट करो यहाँ पे तो 30 और 1 29 टी साइन 29 टी बनेगा, तो 29 थीटा। तो मुझे इसका सम निकालना है, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न मेरे। तो यहाँ पे एंगल में हम AP देख पा रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा यहाँ पे, तो x का मान कितना आएगा, वो आपका आएगा साइन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा ND/2 एन बट्टे में कितना साइन D/2 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बात, यहाँ पे आएगा साइन आएगा, यहाँ पे आएगा फाला/2 आएगा, दिस इज फाला FALA/2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n क्या आपका कितने टर्म्स है इस प्रकार, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे मैं ऐसे देख पाता हूँ यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे आप 3 देख पा रहे हो, यहाँ पे आप 7 देख पा रहे हो, यहाँ पे 29 देख पा रहे हो, ठीक है। आप नंबर्स को देखो और नंबर्स काउंट कर लो, यहाँ पे कितने नंबर देखो 29 = 1 प्लस का n-1 इंटू डी कितना यहाँ पे 2 है इस प्रकार, ठीक है। ये AP का फॉर्मूला, ठीक है। ये बनेगा 38 बनेगा यहाँ पे 38/2 बनेगा n-1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये बनेगा 14 n-15 n का मान कितना 15 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है x का मान कितना आएगा बेस यहाँ पे साइन आएगा यहाँ पे, और n का मान कितना यहाँ पे 15, और d का मान कितना यहाँ पे, d का कॉमन डिफरेंस वो कितना होता है, ये होता है इस प्रकार 3 थीटा माइनस का थीटा इस प्रकार, ठीक है। वो होता है 2 थीटा इस प्रकार, ठीक है। तो 15 × 2 थीटा बन जाएगा यहाँ पे, बट्टे में कितना है आपके 2 है इस प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है साइन D/2, d कितना है आपके 2 थीटा बट्टे कितना 2 बन गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या साइन फाला/2, फाला मतलब फर्स्ट एंगल कितना है थीटा, ला मतलब लास्ट एंगल कितना 29 थीटा बट्टे कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, x का मान आप निकालोगे इस प्रकार, ठीक है। मान कितना आ रहा है बेसिक आप क्या आ रहा है साइन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ दो चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 15 थीटा बनेगा इस प्रकार, साइन 15 थीटा बन गया यहाँ पे, और बट्टे में कितना आ रहा है आपके साइन थीटा आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे कितना देखो 29 और 30, और यहाँ बनेगा बट्टे 2 मतलब साइन 15 थीटा ही आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, तो आपका जो आंसर बनेगा x = बनेगा साइन इसके और बनेगा 15 थीटा बन जाएगा यहाँ पे, एंड बट्टे में कितना साइन थीटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका x है, इसको आप देख दें थीटा का मान कितना यहाँ पे पुट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे x का जो मान है बेसिकली वो है साइन इसकी और 15 थीटा बट्टा कितना है साइन थीटा इस प्रकार, ठीक है। और थीटा का मान कितना है 2 डिग्री इस प्रकार, ठीक है। तो x कितना गया साइन इसके और आ गया बेसिकली 15 मतलब 30 डिग्री बन गया यहाँ पे, ठीक है। और बट्टे में कितना साइन 2 डिग्री इस प्रकार, ठीक है। साइन 30 1/2 होता है, तो 1/2 का इसका मतलब 1/4 बनेगा, मतलब 1/4 बन गया यहाँ पे। और साइन 2 का साइन रहना तो आप, ठीक है, साइन 2 डिग्री इस प्रकार, ठीक है। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक ऑप्शन D इज राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। आगे बढ़ते। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि Z1 Z2 भी 2 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट इस प्रकार से कि Z का मान कितना आ रहा है आपके यहाँ पे 1 माइनस का T आ रहा है, यहाँ पे Z1 आ रहा है प्लस का T टाइम्स Z2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो फॉर सम रियल नंबर यहाँ पे T है, और T का जो मान 0 से 1 ठीक है, T का मान कितना 1 से लेकर 0 के मध्य इस प्रकार, ठीक है। तो इफ़ आर्ग्यूमेंट W डिनोट्स द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स W इस प्रकार। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, आर्ग्यूमेंट W का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि आर्ग्यूमेंट W है इस प्रकार, ठीक है,
तो इसका मतलब ये जैसे मान लो कि मेरे पास अगर एक इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है, ये डब्ल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर इसने एंगल थीटा बनाया इस प्रकार, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ डब्ल्यू का मतलब होता है कि इसने एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाया, तो उससे हम क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं इस प्रकार, ठीक है। अगर सपोज मान लो कि आपका डब्ल्यू यहीं पर है, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू कितना होगा, ठीक है, वो होगा 0 होगा भाई। क्यों भाई, क्योंकि इसने कोई एंगल बनाया ही नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे, तो अगर इसको हम सॉल्व करें यहाँ पे, ठीक है, देखो जेड बन रहा है यहाँ पे, ये बन रहा है Z1 माइनस का बन रहा है टी जेड बन रहा है यहाँ पे एन प्लस का टी जेड टू बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बन रहा है जेड इज इक्वल टू Z1 और यहाँ का मैं प्लस टी कॉमन लूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, प्लस टी कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, तो ये बनेगा Z2 माइनस का Z1 बचेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ बनेगा Z माइनस Z1 बनेगा यहाँ पे और बट्टे बनेगा Z2 माइनस का Z1 इज इक्वल क्या बनेगा, टी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कुछ इस फॉर्मेट में, ठीक है। देखो सिंपली मतलब क्या है कि अगर आपकी Z में Z1 है और यहाँ पे कितना Z2 माइनस का Z1 इस प्रकार, ठीक है, ये जो है बेसिकली वो t प्लस 0 आयता के फॉर्मेट में है इसका तो कहने का मतलब ये कि आप ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट होने का मतलब क्या है, इसका जो इमेजनरी पार्ट है वो 0 है, मतलब ये कहाँ पर लाई करती है, ये जो है t प्लस 0 टका लेकर अब यहाँ लाई करता है, इसका मतलब ये पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर लाई करती है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर वो यहाँ पर लाई करती है तो इसका मतलब क्या होता है, इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट कितना होगा, 0 होगा। तो लगा दो आर्ग्यूमेंट का मान लगा दो यहाँ पे, अगर ये t के बराबर तो इसका मतलब होता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस का Z1 अपॉन कितना Z2 माइनस कितना होगा यहाँ पे, 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। और ये लॉग ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बनेगा यहाँ पे माइनस बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 इज इक्वल 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये जगह उससे जाएगा मतलब 0 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका यहाँ पे क्या आगे ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे Z माइनस Z1 और Z2 माइनस Z1 इस प्रकार, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो डी इज राइट आंसर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और हम देखते हैं यहाँ पे कि और क्या क्या बन सकता है इस प्रकार, ठीक है। डी प्रूफ सही हो गया, इसका मतलब आपका बी गलत होगा इस प्रकार, ठीक है। अब ये बच्चे ये बच गया इस प्रकार, ठीक है। अब देखो अब मुझे बताया कि आपकी जो पूरी पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो पूरी पूरी क्या रियल है, ठीक है। अब देखो रियल का एक केस और बनता है, ठीक है। देखो रियल के दो केस बनते हैं। अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मान लो रियल है, ठीक है, इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स कितना होगा, वैसे इसका 0 होगा और उसका क्या उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के बार के बराबर होगा इस प्रकार, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मैं लिख सकता हूँ कि Z माइनस Z1 होगा यहाँ पे, Z2 माइनस Z1 होगा यहाँ पे और एक इसके बराबर होगा Z बार माइनस Z1 बार के और बट Z2 बार माइनस Z1 बार के बराबर होगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ यहाँ पे, ये बनेगा Z माइनस Z1 इंटू बनेगा आपके Z2 बार माइनस Z1 बार के और इज इक्वल बनेगा Z बार माइनस Z1 बार इंटू बनेगा आपके बेसिक कितना Z2 माइनस Z1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं और यहाँ पे करूँगा इज इक्वल 0 करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ, देखो Z में Z1 गुणा ये आएगा तो ये इंटू ये आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। फिर क्या माइनस फिर ये इंटू ये, देखो Z बार माइनस Z1 बार Z बार माइनस Z1 बार और Z2 माइनस का Z1 इस प्रकार, ठीक है। मतलब इज इक्वल 0 मतलब ये सेम सही बोल रहा है, इसका मतलब सी भी क्या होगा, सही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका सी सी हो गया यहाँ पे। अब बात करो ऑप्शन ए की, देखो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये बोल रहा है कि आपका Z माइनस Z1 है और यहाँ पे क्या प्लस का Z माइनस Z2 इस प्रकार, ठीक है। अब वो किसके बराबर, वो Z1 माइनस Z2 के बराबर है। इसका मतलब होता है कि आपका जो Z Z1 सब क्या तीनों एक ही लाइन पे है इस प्रकार, मतलब Z यहाँ पर है, Z1 यहाँ पर है और Z2 यहाँ पर है, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है, देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 इस प्रकार, मतलब इन दोनों का आर्ग्यूमेंट, इन दोनों का जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, वो बराबर है किसके आर्ग्यूमेंट के, Z2 मतलब इन दोनों का आर्ग्यूमेंट के, ठीक है। देखो इनका आर्ग्यूमेंट कितना 0 है और इनका आर्ग्यूमेंट कितना यहाँ पे 0 है, तो सही बात है भाई, ये सही बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ए ऑप्शन भी राइट बनेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज राइट आंसर आपका यहाँ पे। तो बस खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सी डी इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि Z भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार से Z इमेजिनरी पार्ट ऑफ द Z इज नॉन जीरो इस प्रकार, मतलब Z अगर मान लो कि x प्लस आयटा y के फॉर्मेट में इस प्रकार, ठीक है। तो ये बोला कि इसका इमेजिनरी पार्ट है y का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। y का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आपके पास a आपको इस प्रकार दे रखा है कि ये बोला कि a जो है ना बेसिक इस प्रकार, ये आपका a है इस प्रकार, ये Z इसका प्लस का Z प्लस का 1 इस प्रकार, ठीक है। ये जो कोई भी नहीं, ये आपका पूरा का पूरा क्या रियल है, ठीक है। अगर ये रियल है तो आपको बताना है कि भाई आपका देन a कैन नॉट टेक द वैल्यू, ठीक है, मतलब a का मान क्या क्या नहीं हो सकता इस प्रकार, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है। या तो आप Z का मान जो है बेसिक x प्लस का आयटा वाई आप पुट कर दो इस प्रकार, ठीक है। सिंपली बात है, अगर आप पुट करोगे तो a का मान कितना आएगा आपके पास आएगा x प्लस आयटा वाई का होल आएगा यहाँ पर, ठीक है। एन प्लस कितना आएगा आपके आएगा x प्लस का आयटा वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आएगा प्लस का बनाएगा, ठीक है। तो सिंपली सॉल्व करोगे यहाँ पे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, प्लस का बनेगा 2xy आयटा बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस बन जाएगा आपके x प्लस का आयटा वाई प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात a का मान कितना बन रहा है x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का बन रहा है x प्लस का बन रहा है 1 यहाँ पे, ठीक है।
एंड फिर यहाँ बनेगा बेसिकली यहाँ पे प्लस का आयोटा बनेगा यहाँ पे 2xy प्लस का y बन जाएगा, ठीक है। ये आपका a बेसिकली। अब आपसे बोला गया कि a क्या पूरा का पूरा रियल है इस प्रकार। अगर ये रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, मतलब क्या, मतलब 2xy प्लस y का मान कितना होगा यहाँ पे 0 होगा, मतलब 2x प्लस 1 इंटू वाई का मान 0 होना चाहिए। या तो y 0 होगा या फिर ये 0 होगा, बट बोला गया कि y का मान 0 नहीं है, तो y अगर 0 है तो इसका मान 0 होना पड़ेगा, मतलब x का मान कितना का माइनस का 1/2 आएगा। तो ये तो पूरा 0 हो चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे a का मान कितना आ रहा है, ठीक है, a का जो मान कितना आ रहा है यहाँ पे x का मान कितना माइनस का 1/2 इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 1/4 बनेगा यहाँ पे, माइनस का y इसका बनेगा यहाँ पे माइनस का 1/2 एंड प्लस का 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। देखो 1 में से आधा गया, मतलब आधा बचेगा, ठीक है, और आधा प्लस 1/4 होता है 3/4। यहाँ पे जो a का जो मान कितना बना 3/4 माइनस का y इसका बन रहा है यहाँ पे, तो y इसका मान कितना रहा है यहाँ पे आप क्या आ रहा है 3/4 माइनस का a आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। आप देखो आपसे बोला गया कि y का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, y का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी y का मान कुछ भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली का मान -1 पुट करूँ यहाँ पे, कितना आ रहा है y इसका आ रहा है बेसिक यहाँ पे ये बन रहा है 3/4 प्लस का 1 बन रहा है, मतलब कुछ पॉजिटिव बन रहा है, मतलब इसको तो हम ले सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। इसकी बात करें 1/3 की बात, तो 3/4 माइनस 1/3 बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा बेसिकली 9 माइनस का 4/4 से 12, मतलब ये पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 1/2 की, तो यहाँ पे क्या y इसका बनेगा यहाँ पे ये बनेगा 3/4 माइनस का 1/2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 6 माइनस का 4 बनेगा इस पर, 6 माइनस का 4/12 बनेगा, मतलब ये पॉसिबल है क्योंकि 2/12 1/6 बनेगा, ठीक है। तो y का 1/6 हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। बाद में इसकी बाद यहाँ पे कितना बनेगा, देखो इसका बनेगा y इसका मान कितना बनेगा यहाँ पे 3/4 माइनस 3/4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये तो 0 बन गया, y का मान कितना 0 आ रहा है और ये पॉसिबल नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो आपका डी ही एक राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, दिस इज द राइट आंसर। लेट a b x एंड y बी रियल नंबर सो दैट a माइनस बी इज इक्वल 1, मतलब a माइनस बी का मान कितना यहाँ पे 1 है इस प्रकार, ठीक है, और y का मान 0 नहीं है इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y, ठीक है। ऐसे एक कॉम्प्लेक्स जहाँ पे y का मान कितना यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। x का मान कुछ भी हो सकता है 1 2 3 5 कुछ भी हो सकता है इस प्रकार, ठीक है। सैटिस्फाई द इक्वेशन इस प्रकार से, ठीक है। ये बोला कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ इमेजिनरी पार्ट एक अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है a z प्लस का b अपॉन z प्लस का 1 है, ठीक है। मतलब पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो x से y के बराबर इस प्रकार, ठीक है। अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, तो थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पे करते हैं कि बेसिकली इमेजिनरी पार्ट होता है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस का आयोटा y इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ कि रियल पार्ट ऑफ z कितना होगा भैया, तो आप बोलोगे x होगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कितना होगा, आप बोलोगे y होगा इस प्रकार, ठीक है। ये तो आपने सिंपली देख के बता दिया इस प्रकार, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूँ आपके ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जो मान लो अननोन है इस प्रकार, ठीक है, मुझे नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेसिकली, तो बताओ भाई इसका रियल पार्ट कितना होगा, ठीक है। तो आप बोल रियल पार्ट जो होता है ना वो होता है इसका z प्लस का z/2 होता है इस प्रकार, ठीक है। इमेज पार्ट ऑफ z कितना होता है बेसिकली, तो वो होता है इसका z माइनस का z/2 होता है इस प्रकार, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा काम के आते हैं इस प्रकार, ठीक है। ऐसा क्यों भाई, क्योंकि अगर मान लो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स ये वाली कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, इसका रियल पार्ट ऑफ z कितना होता है, वो होता है बेसिकली आपकी कितना z प्लस का z/2 होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब z का मतलब कितना होता है x प्लस का आयोटा y प्लस इसका मतलब क्या होता है x माइनस का आयोटा y एंड d/2 बनेगा यहाँ पे, तो ये बनेगा आगे बेसिक 2x/2, मतलब इनडायरेक्टली आपके x ही बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। इमेज पार्ट z की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो होता है z माइनस का z/2 होता है, 2 आयोटा होता है इस प्रकार, ठीक है। जिससे जो 2 आयोटा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ बनेगा आपके देखो ये बनेगा x प्लस का आयोटा y बनेगा यहाँ पे माइनस यहाँ पे आएगा x माइनस का आयोटा y आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट्टे में कितना आएगा 2 आयोटा y आएगा इस प्रकार, ठीक है। x गया ऊपर बन जाएगा आपके 2 आयोटा y, बट्टे में 2 आयोटा, तो बेसिक कितना बन गया y बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका इमेजनरी पार्ट है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Cn इस प्रकार, ठीक है, मुझे इसका रियल पार्ट बताओ, रियल पार्ट ऑफ Cn कितना होगा बेसिकली, तो आप बोलोगे Cn प्लस Cn का बार बट्टा 2 बोलोगे इस प्रकार, ठीक है। मुझे इसका इमेजनरी पार्ट बताओ भाई वो कितना होगा, तो आप बोलोगे Cn माइनस का Cn बार बट्टा 2 आयोटा बोलोगे इस प्रकार, ठीक है। अब अगर मेरे पास मान लो कॉम्प्लेक्स में z, इसका मान है बेसिकली x प्लस का आयोटा y इस प्रकार, ठीक है। आपके जो कॉम्प्लेक्स में z है ना वो बेसिकली प्योरली रियल है। प्योरली रियल मतलब क्या, मतलब इसका इमेजनरी पार्ट 0 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, मतलब y का मान कितना 0 होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं z जो वो प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब क्या, इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए, मतलब x का मान 0 होना चाहिए। मैं कहूँगी z एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार, ठीक है, जो मुझे नहीं पता किस प्रकार, ठीक है। अब बताओ अगर ये मान लो प्योरली रियल है, ठीक है, प्योरली रियल का कंसेप्ट क्या होता है बेसिकली, तो वो होता है z इज इक्वल टू z बार होता है इस प्रकार, ठीक है। और प्योरली इमेजनरी कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, तो वो होता है z इज इक्वल टू माइनस का z बार इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है, ऐसा आप याद रखना इस प्रकार, ठीक है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट 1 2 एंड 3 एंड 4 इस प्रकार, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं आराम से, ठीक है।
तो यहाँ पे लिखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। मैंने कहा अगर कोई कॉम्प्लेक्स में जेड इस प्रकार, ठीक है, उसका इमेजिनरी जेड कितना होता है, ठीक है, वो होता है जेड माइनस का जेड बार बाई 2 होता है इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज कितना होगा, वो होगा बेसिकली ए जेड प्लस का बी बट जेड प्लस 1 होगा बेस यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या आएगा माइनस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बार, मतलब ए जेड प्लस का बी बट जेड प्लस 1 पूरे का पूरा बार आएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड बट्टे में कितना आपके यहाँ पे यहाँ 2 आयोटा आएगा सर, ठीक है, दिस इज 2 आयोटा इस प्रकार 2 आयोटा। और फिर यहाँ पे कितना आएगा इज इक्वल टू ये पूरा इमेज ही पार्ट ऑफ इस कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसके बराबर, वो वाई के बराबर इस प्रकार, ठीक है। तो आपको ऐसे सोचना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ बोला गया देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसका सॉल्व करना है और आपको बेसिकली यहाँ पे एक्स का मान निकालना है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालो फटाफट यहाँ सब। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बनेगा आपके ए जेड एंड प्लस का बी बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बट जेड प्लस का 1 है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना माइनस इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ये पूरा बार से फैल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ए तो क्या सिंपल नंबर ए बी 1 के नंबर है, तो इसमें जो बार का मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये ए जेड बार प्लस का बी एंड जेड बार प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 2 आयोटा आएगा वाई के पास, ठीक है, मतलब बनेगा 2 आयोटा इंटू वाई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो ये बनेगा ए जेड प्लस का बी और इंटू बनेगा जेड बार प्लस का 1 एंड माइनस बनेगा आपके ए जेड बार प्लस बी एंड जेड प्लस 1 इज इक्वल बनेगा आपके 2 आयोटा वाई एंड जेड प्लस 1 एंड जेड बार प्लस 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ पे देखो ए जेड गुणा जेड बार मतलब बनेगा आपके ए जेड बार, ये होता है आपके कितना जेड जेड बार, ये होता है मॉड ऑफ जेड इसका बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा ए ऑफ जेड ऑफ का इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या आएगा प्लस का यहाँ पे ए जेड इंटू 1 मतलब ए जेड बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर बनेगा प्लस का बी जेड बार बन जाएगा यहाँ पे, फिर बन जाएगा प्लस का बी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये पूरा कोष्टक में आएगा यहाँ पे। फिर क्या माइनस है यहाँ पे ए जेड बार इंटू मतलब ए ऑफ जेड का इसका बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस यहाँ पे ए जेड बार प्लस का बी जेड एंड प्लस यहाँ पे कितना बी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा आपके 2 आयोटा वाई बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा जेड जेड मतलब जेड का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इंटू जेड बनेगा प्लस का जेड, फिर जेड बार बनेगा यहाँ पे प्लस जेड बार एंड 1 गुणा 1 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर थोड़ा आप ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख पाएंगे बेसिकली ये इससे कट रहा है इस प्रकार, ठीक है, और ये बी का बी से कट रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ और फिर अगर हम ध्यान दें यहाँ पे ए जेड बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे कितना बी जेड इस प्रकार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने पीछे पढ़ा था ए माइनस बी का मान कितना 1 था इस प्रकार, ठीक है। तो आप ए माइनस बी क्रिएट करो यहाँ पे, ठीक है। तो ए जेड है और बी जेड, ठीक है, यहाँ पे माइनस लगा यहाँ पे, ये बनेगा ए माइनस बी इंटू जेड बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर बाद में बी जेड बार यहाँ पे और यहाँ पे कितना ए जेड बार इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ जेड बार कॉमन देगा यहाँ पे, तो ये बनेगा प्लस का जेड बार बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा बी माइनस का ए बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ पे होगी आपके 2 आयोटा वाई बन गया यहाँ पे कितना मॉड जेड इसका बनेगा प्लस का जेड बार प्लस का 1 बन गया इस पर, ठीक है। इसका मान कितना 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा जेड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस जेड बार इसका मानेगा माइनस का बनेगा इस प्रकार, ठीक है, क्योंकि यार बी माइनस से कितना माइनस 1 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा 2 आयोटा वाई इंटू बनेगा मॉड जेड इसका बनेगा यहाँ पे, ठीक है, एंड प्लस का बनेगा जेड प्लस का जेड बार प्लस 1 बन जाएगा इस पर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली जेड माइनस का जेड बार है बेसिक यहाँ पे, ठीक है, और इस इक्वल कितना 2 आयोटा वाई है और समथिंग पूरा पूरा ये वाला इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, आपके पास कितना एक्स का मान आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो एक्स का मान निकालते हैं फटाफट। अब जेड का मान कितना बेसिक वो है एक्स प्लस का आयोटा वाई है बेसिकली, और जेड बार का कितना बेसिक वो है आपका एक्स माइनस का आयोटा वाई बेसिक यहाँ पे, और बाद में इसकी जेड का होल स्क्वायर, ठीक है, वो होता है बेसिक कितना आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है भाई सॉल्व करते हैं यहाँ पे कितना आएगा एक्स प्लस का आयोटा वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या आएगा माइनस का यहाँ पे एक्स माइनस का आयोटा वाई आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है 2 आयोटा वाई है यहाँ पे, यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स प्लस का आयोटा वाई एंड प्लस का यहाँ पे एक्स माइनस का आयोटा वाई एंड प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर आप ध्यान दें ये इससे कट देगा यहाँ पे आयोटा आयोटा बनेगा 2 आयोटा वाई बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू 2 आयोटा वाई, आप देख पा रहे हैं सब कुछ करने वाला है इस प्रकार, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे देख पाएंगे एक्स 2x बन जाएगा यहाँ पे, आयोटा वाई यहाँ से गया इस प्रकार, ठीक है, प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बोला गया कि वाई का मान 0 नहीं है, अगर वाई का मान 0 नहीं है इस प्रकार तो इसको हम यहाँ से काट सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बन जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है, ये क्या एक्स स्क्वायर है 2x है एन 1 है, ठीक है, ये होता है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता है इस प्रकार, ठीक है। बचा कितना आपका 1 बच गया माइनस का वाई का बच गया इस प्रकार, ठीक है। आपको x का मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा बेसिक वाई का 1 माइनस वाई, इसका कितना आएगा रूट आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो x का मान कितना आएगा बेसिक वाई का माइनस का 1 प्लस का रूट ऑफ 1 माइनस का वाई इसका गया इस प्रकार, ठीक है। और पहली बात ये है कि जब आपने रूट हटाया इस प्रकार यहाँ पे का प्लस माइनस आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो दिस आप कहाँ से बनेगा x का मान कितना बनेगा, एक तो बनेगा माइनस का 1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, और एक बनेगा माइनस का 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा इस पर, ठीक है। तो ठीक है आप देख लो आप, तो ये आपका सही यहाँ पे, ठीक है, प्लस वाला माइनस सही है, ठीक है। और ये भी आप देख पा रहे हैं मैच हो रहे हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन ए और डी इज राइट आंसर, ठीक है, ए एंड डी, ठीक है, खत्म प्रश्न।
अब यहाँ पर आपसे बोला गया है कि इफ़ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिलोंगिंग टू द सेट एस इस प्रकार, ठीक है। मतलब जेड का मान कितना है यहाँ पे, जेड माइनस यहाँ पे इसको सॉल्व करो आप 2 माइनस का आयोटा यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो मान है वो कितना है, √5 के बड़ा है इस प्रकार, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो वो कुछ ऐसा बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका सेंटर कितना है, 2 - 1 इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और बात करें ये आपका है 2,0 इस प्रकार, ठीक है। और ये कितना आपका बेस यहाँ पे, ये आपका है -0 - 1 इस प्रकार, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसकी बात करें सेंट्रल डिस्टेंस की बात करें, ये कितनी डिस्टेंस है वाली, ये √5 है इस प्रकार, ठीक है। और रेडियस भी कितनी, √5 है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आपका सर्कल यहाँ से पास हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस सर्कल हमें यहाँ से पास करवाना पड़ेगा यहाँ पे, तो पास करवा देते हैं यहाँ पे फटाफट। सब बनना चाहिए यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। दिस इज, ये आपका सर्कल बन गया इस प्रकार, ठीक है। अब देखो, अब मुझे मेन बात यहाँ पर क्या वो समझते हैं पहले। यहाँ पे आपका जेड जो वो कहाँ पर है, क्या इस सर्कल के ऊपर है या बाहर या अंदर इस प्रकार। ये बोला कि जेड के बीच में और सेंटर जो डिस्टेंस का जो मान है वो √5 से बराबर है या √5 से बड़ा है। मतलब अगर मान लो जेड का मान मान लो यहाँ, अगर जेड यहाँ पे हुआ इस प्रकार, ठीक है। तो इनके डिस्टेंस जो वो किससे, वो क्या √5 ज़्यादा होगी कम होगी, वो √5 से कम होगी, इसका मतलब जेड अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर यहाँ पर होगा तो डिस्टेंस √5 के बराबर होगी, अगर यहाँ होगा √5 से बड़ी होगी। मतलब आपका जेड या तो बाहर है इस प्रकार, ठीक है, या फिर क्या इस सर्कल के ऊपर है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मान लिया मैंने यहाँ पे। अब बोल रहा है कि इसका जो मान है मैक्सिमम, मतलब क्या बोला है, 1/z0 - 1 का जो मान है कितना है, मैक्सिमम है। अगर मैक्सिमम है तो ऐसा मानना पड़ेगा z0 का मान कितना है, मिनिमम होगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसका मान मुझे मिनिमम प्रूफ करना है, कैसे करूँ यहाँ पे, ये कितना है z0 है माइनस यहाँ पे ये बेसिकली 1 + 0 आयोटा इस प्रकार, ठीक है। ये मुझे कहाँ मिलेगा यहाँ पे, ये मुझे मिलेगा 1,0 मुझे यहाँ मिलेगा इस प्रकार, ठीक है। 1,0 यहाँ मिल गया इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बेसिकली इसकी और z0, अब z0 कहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे, अगर z0 मैं यहाँ पे लूँ इस प्रकार, ठीक है। अगर सपोज अगर हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करें इस प्रकार, ठीक है, तो हम देखेंगे अगर यहाँ पे आपका z0 यहाँ पे होगा, अगर आपका जो z0 है अगर वो यहाँ पे होगा, ठीक है, तो इनके भी डिस्टेंस का मान कितना है, मिनिमम आएगा, ठीक है। ये तो ज़्यादा डिस्टेंस है इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, z0 आपको यहाँ होना चाहिए इस पर, ठीक है। अगर z0 आपको यहाँ होगा, अगर z0 को मान लो कि मैं बेसिकली x प्लस का आयोटा y मान लो इस प्रकार, ठीक है। तो z0 का मान कितना होगा, देखो यहाँ पे कितना 1,0 1 से पीछे आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो x का जो मान वो कितना 1 से छोटा होगा इस प्रकार, ठीक है। और y कितना ऊपर आ रहा है, मतलब y कितना होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप सिर्फ इतना कह सकते हो, ठीक है। आप ये नहीं बता सकते कि x और y के मान क्या होंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपसे बोला गया है कि आपको इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो कैसे निकालें यहाँ पे, आप जेड का मान प्रूव कर दें यहाँ पे, ठीक है। तो ये बनेगा आपके आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 4, ये बनेगा माइनस का, यहाँ पे कितना जेड वो कितना होता है बेसिक आपका x प्लस आयोटा y बेसिक यहाँ पे, तो ये बनेगा x प्लस का आयोटा y बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर माइनस ये रहा यहाँ पे z0, मतलब z0 का बार इस प्रकार, मतलब x माइनस का आयोटा y बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट्टे में ये रहा आपके यहाँ पे, ये बनेगा x प्लस का आयोटा y माइनस यहाँ पे z0 का बार मतलब कितना आएगा, x माइनस का आयोटा y प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आगे बन रहा है आर्ग्यूमेंट बन रहा है बेसिक यहाँ पे, ये बन रहा है बेसिक 4 बन रहा है यहाँ पे, माइनस का x है, माइनस मतलब माइनस का 2x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस का आयोटा y है, प्लस का आयोटा 0 के साथ हो गया इस प्रकार, ठीक है। x माइनस x 0 हो गया यहाँ पे, आयोटा y मतलब 2 आयोटा y बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ बन जाएगा बेसिकली यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो 2 चला गया इस प्रकार, ठीक है। तो ये बने, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेसिकली बन गया आर्ग्यूमेंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया 2 चला गया यहाँ से, ठीक है। तो ये बनेगा 2 - x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बट्टे में कितना आपके पास आयोटा कॉमन यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा बेसिकली 1 प्लस का y बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। आयोटा नीचे आ गया इस प्रकार, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्वायर, और यहाँ पे आयोटा से गुणा करते हैं इस प्रकार, ठीक है। अब कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपके आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये बनेगा आपके 2 - x बन जाएगा यहाँ पे, ये आपका आयोटा यहाँ पे, यहाँ बनेगा माइनस का 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस का 1 बन गया यहाँ पे, ठीक है। और ये बन गया आपका 1 प्लस का y बन गया इस प्रकार, ठीक है। थोड़ा और ध्यान दें तो बेसिकली बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस का 2 गुणा आयोटा, बटन में कितना आपके बेसिक 1 y प्लस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x कितना आपका, x का जो मान वो 1 से छोटा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये पूरा नेगेटिव बनेगा यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है नेगेटिव बनेगा। अगर मैं इसको पूरा लैम्डा मान लूँ इस प्रकार, ठीक है, तो ये बनेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको मैं नेगेटिव मानूंगा, माइनस का लैम्डा मान लेते हैं यहाँ पे, y प्लस 1 ये बने, तो y कितना है, y का मान 0 से बड़ा है, मतलब पूरा पॉजिटिव इस प्रकार, मतलब कुछ पॉजिटिव बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और पॉजिटिव इंटू आयोटा इस प्रकार, ठीक है। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस लैम्डा इंटू आयोटा इस प्रकार, ठीक है। मतलब क्या, मतलब आपके जो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, वो बेसिक कहाँ पे बिलोंग करती है, कॉम्प्लेक्स यहाँ बिलोंग करती है इस प्रकार, ठीक है। मतलब 0 माइनस का लैम्डा है ना इस प्रकार, ठीक है, मतलब यहाँ बिलोंग करती है। तो आर्ग्यूमेंट कितना होता है, वो होता है माइनस का π/2 होता है, ठीक है। तो सी इज़ राइट आंसर इस पर, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। यहाँ पे आपसे बोला गया कि आपको इसके आंसर निकालने इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ना जेड बार है बेस, यहाँ पे माइनस का जेड स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आयोटा है, जेड बार है, और प्लस का आयोटा है, जेड स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जेड बार, यहाँ पे माइनस का आयोटा जेड बार यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इज इक्वल, यहाँ पे कितना, यहाँ पे आयोटा जेड स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, एन प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो जेड बार कॉमन आ रहा है वैसे, यहाँ पे ये बनेगा 1 माइनस का आयोटा बनेगा यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल बनेगा आयोटा बनेगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस 1 बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जेड से कॉमन आ गया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है जेड बार बटा जेड स्क्वायर, ठीक है, वो कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा आपके आयोटा प्लस का 1
1 माइनस का आयोटा इस प्रकार, ठीक है। तो गुणा भाग कर लो फटाफट, ठीक है। 1 प्लस आयोटा से कर लो यहाँ पे और 1 प्लस आयोटा से कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो ऊपर बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है, मतलब माइनस का बनेगा यहाँ पर, ठीक है, एंड प्लस का 2 आयोटा, यहाँ पे कितना 1 माइनस का आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 1 माइनस का आयोटा से मतलब 1 प्लस 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात यहाँ बन जाएगा बेसिकली आपके 2 आयोटा बाई 2 बन जाएगा यहाँ पे, मतलब आपके आयोटा बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो जेड बार इज इक्वल बनेगा आयोटा जेड इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। जेड बार कितना था, वो होता है एक्स माइनस का आयोटा वाई, और ये कितना आयोटा ये होता है आपके जेड स्क्वायर, ठीक है, मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली आपके एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर एंड प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली बनेगा एक्स माइनस का आयोटा वाई बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा आयोटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का वाई इसका बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे बनेगा देखो आयोटा इंटू आयोटा, मतलब आयोटा इसका बनेगा यहाँ पर, ठीक है, मतलब बेसिकली बनेगा माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंड दिस इज 2xy बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो माइनस का वाई इस प्रकार बन गया यहाँ पे। तो देखो ये इसके बराबर रहेगा यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, मतलब x इज इक्वल कितना माइनस का 2x रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं माइनस का जो y है वो किसके बराबर है, वो एक्स स्क्वायर माइनस का y इसके बराबर इस प्रकार, ठीक है। तो आपको x y के मान निकालें तो मान निकाल मैं देख पा रहा हूँ बेसिकली बनेगा 2xy प्लस का x इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x कॉमन लिया मैंने यहाँ पे, ये बनेगा 2y प्लस का 1 इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो x का मान 0 आ रहा है बेसिक यहाँ पे, और y का मान कितना माइनस का 1/2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। अगर x का मान 0 है इस प्रकार, अगर x का मान 0 यहाँ पे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, यहाँ बनेगा बेसिक माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का y इज इक्वल 0 बनेगा यहाँ पे, y कॉमन लिया बेसिक 1 माइनस का y इज इक्वल 0 बन गया इस प्रकार, ठीक है, मतलब y का मान 0 भी आ रहा है और y का मान 1 भी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ए रूट कौन सा आपका 0,0 बेसिक आपका, ठीक है, और ए कौन सा आपका 0,1 इस प्रकार, ठीक है, जैसे 0,1 इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है अगर y का मान इतना है, y का मान माइनस का 1/2 इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बेसिकली और इज इक्वल कितना है वाई स्क्वायर माइनस का y इस प्रकार, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, मतलब 1/4 माइनस का प्लस 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब बन जाएगा आपके बेसिक कितना, ये बनेगा आपके 2/4 है, मतलब 3/4 इस प्रकार, ठीक है। तो x का मान कितना आ रहा है, प्लस माइनस का रूट ऑफ 3/2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ए रूट कौन सा आपका रूट ऑफ 3/2 का मान कितना है, माइनस का 1/2 है, और ए माइनस रूट ऑफ 3/2 का माइनस का 1/2 इस प्रकार, ठीक है। तो आपके 4 रूट पॉसिबल है इस प्रकार, जैसे जो 4 रूट ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो ये आपका एडवांस का क्वेश्चन था बेसिक, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपके 4 रूट पॉसिबल यहाँ पे इस प्रकार। तो यहाँ पे आपसे बोलेगा कि पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये पूरी क्या रियल है, मतलब ये पूरा डब्बा वो क्या पूरा रियल है इस प्रकार, इससे प्योरली रियल है, मतलब क्या डब्बा इज इक्वल डब्बे के बाग के बराबर होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। पर उससे पहले हम कुछ काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। बट ये बोलेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर इस प्रकार, मतलब आपको इसका मान निकालना है, ठीक है, भी कितना होगा। और आपसे बोलेगा कि जेड इज नॉट प्योरली, जेड क्या है बेसिकली, जेड जो है ना वो जेड बाग के बराबर नहीं इस प्रकार, ठीक है। ओनली डब्बा ना डब्बे बाग के बराबर है, इज नॉट इक्वल जेड बाग, मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली इसके बराबर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं 4 जेड स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना 3 जेड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे माइनस चाहिए इस प्रकार, ठीक है, मतलब सेम बन जाएगा, मैंने माइनस का 3 जेड किया है, प्लस 3 जेड में यहाँ पे किया इस प्रकार, ठीक है। मैंने ये ऐड किया माइनस किया इस प्रकार, अब वापस यहाँ पे कितना है, प्लस का 3 जेड है प्लस का 2 यहाँ पे, बट्टे में कितना है 4 जेड स्क्वायर माइनस का 3 जेड प्लस का 2 इस प्रकार, ठीक है। अगर हम ध्यान दिया बनेगा 4 जेड स्क्वायर बनेगा माइनस का 3 जेड बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2 बन गया, एंड प्लस का 6 जेड बट्टे में कितना आपके 4 जेड स्क्वायर माइनस का 3 जेड प्लस का 2 है यहाँ पे, और सेम 4 जेड स्क्वायर है माइनस का 3 जेड प्लस का 2 है इस प्रकार, ठीक है। अगर ध्यान दिया से गया इस प्रकार, ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस का 6 जेड बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 4 जेड स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 3 जेड प्लस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो आपसे बोलेगा ये आपकी जो पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या पूरी रियल है, ठीक है। अब 1 तो क्या रियल पार्ट है ही इस प्रकार, ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दो यहाँ पे, तो आपको ओनली इसको रियल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसको हम रियल प्रूफ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से भाग दूँ कितना बनेगा, ये बनेगा 6 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा आपके 4 जेड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का 3 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस का 2/जेड बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ये तो 6 है, ये तो क्या पूरा रियल है इस प्रकार, ये रियल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको ओनली इसको रियल प्रूफ करना है, मतलब आपको 4 जेड माइनस का 3 प्लस का 2/जेड को प्रूफ रियल करना है इस प्रकार, ठीक है। तो अब फिर से आप देख पा रहे हो 3 फिर से क्या रियल नंबर है, तो इसको इग्नोर कर दो यहाँ पे। तो अब आपको ओनली 4 जेड प्लस का 2/जेड को रियल प्रूफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो रियल प्रूफ करते हैं यहाँ पे, सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब देखो अब आपका डब्बा ये बन चुका, अब आपको क्या करना पड़ेगा 4 जेड प्लस का 2/जेड रियल कब होगा, जब इसे ये 4 जेड बार प्लस का 2 जेड बार के बराबर होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 से 2 कट रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बनेगा 2 बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा जेड माइनस का जेड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस इक्वल बनेगा 1/जेड बार माइनस का 1/जेड बन जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा जेड माइनस का जेड बार बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और बट जेड बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 2 × जेड माइनस का जेड बार
इंटू जेड ऑफ का इसका बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस आएगा जेड माइनस का जेड बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल 0 आएगा इस प्रकार, ठीक है। ध्यान दें यहाँ पे, तो ये बनेगा आपके 2 जेड स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा यहाँ पे, और जेड माइनस का जेड बार इज इक्वल 0 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 होगा तो बनेगा जेड इज इक्वल टू जेड बार बनेगा, बट ये पॉसिबल नहीं है, तो आपको इसको 0 करना पड़ेगा। तो आपके पास बनेगा 2 ऑफ जेड स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल 0। मतलब क्या, जेड इसमें कितना था, बेसिकली 1/2 आ रहा है, और आपको इसका मान निकालना था, तो खत्म प्रश्न यहाँ पे। तो इसका मान कितना, बेसिकली 1/2 आ गया, मतलब 0.5 आ गया बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप एडवांस तैयारी करते रहें, पेपर आने वाला है, और जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, बाय।